तीन भाइयों की कब्र का एक अजीब किस्सा। तीन कब्रों की एक अजीब कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने तीन कब्र देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्र पर अलग अलग आसार लिखे थे। पहले कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उसे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की है उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जजा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वह शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो यह जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मजाक चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स ज़िंदगी में मज़े कैसे लुटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बुढ़ा कर देता है और चेहरे के नक्शा मिटा देता है और उसके जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों कब्र पर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्र को देखा और उन आसार को पढ़ा जो उन तीनों कब्र पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वह शख्स गरीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स ने उन तीनों कब्र के बारे में पूछा तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये तीन कब्र तीन सगे भाइयों का है। उस शख्स ने मालूम किया है कि जो आसार उन तीन कब्र पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देखकर आए हैं वह इन तीनों भाइयों की गुजरे हुए ज़िंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्प और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये तीन भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, मेरे भाई तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा, मैं क्या वसीयत करूँगा, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूँ, ना मेरे किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ए मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने, जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई की अरमान रह गया जो माल की वजह से पूरा ना हुआ वो हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाई से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरी नहीं। सुबह हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही उसका ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई के से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी है तो कहो, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ जिसे तुम पूरा करना। उसने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता है इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी। उसकी सारी शोहरत
وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت ملے، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت میں مطابق ایسا ہی کیا۔ اس کے قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی، اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے کہا، بھائی میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا، جس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہے وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے بھائیوں کے پاس ہی بنانا اور میری قبر پر لکھ دینا، کیسے مجھے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جہاں تک پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کو نقشہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ میں کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھ کو دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا موت قریب ہے، آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس گھر میں تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ سبق: دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 قبروں کا واقعہ آپ نے سنا۔ اس وقت سے ہم سب کو نصیحت ملنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خبردار کرتا ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم دنیا میں اپنا مال جمع کرتے ہو، مگر مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تمہارے اعمال کو ہی حساب ہوگا۔ تو تم ابھی سے ہی تیاری کر لو، دنیا کے ایسے آرام سے نکلو اور سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پڑھنے میں بہت ہچکچاہٹ ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کرنا، کیونکہ میرے پاس بہت لوگ ہیں، اسی لیے۔